नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू होते ही सभी पार्टियों के बीच सहमत का खेल शुरू हो चुका है। प्रत्येक पार्टियों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस बार के चुनाव में अपना परचम लहराया जाए। इसी बीच जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार पार्टी के द्वारा तय लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 400 के पार का आंकड़ा दिया गया है उसे फतह किया जा सके। क्या इस बार का जो आंकड़ा है वो फतह किया जा सकता है? क्या विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़े को नरेंद्र मोदी पार न कर सके, जो तैयारी चल रही है उस तैयारियों के बीच क्या कुछ अभी दिखाई पड़ रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का आंकड़ा क्या कुछ कहने वाला है। हमारे साथ राजद के वरीय नेता वीरेंद्र समाजवादी जी हैं। इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान 400 के आंकड़े को पार करना है, आखिर उनका आधार क्या है? उनका आधार आप समझ लीजिए, जितना बात बोले हैं उसका क्या आधार है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में देंगे, ये झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, चलता फिरता फैक्ट्री हैं। और देश की, पूरे देश की जनता को मोनोफोबिया हो गया है, बीमारी हो गया है, अंधभक्त हो गए हैं। मोदी मोदी मोदी, जो लोग समझदार है, जो लोग समझ चुका है, इस बार के चुनाव में असर दिखेगा। इस बार लोग समझ गए, इनका जुमला इस बार काम नहीं करेगा। जिस फेरा में है कि ये बोल दिए, वो बोल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इस बार भी कुछ लतीफ़ा अपना फेंकना शुरू किया है। पहले ही से आदमी के दिमाग को हैंग करना शुरू किया है, लेकिन इस बार आदमी सचेत है और सब आदमी समझ रहा है कि जैसे 15 लाख जुमला हो गया, 2 करोड़ नौजवानों का नौकरी है वो जुमला हो गया। और भी झूठ का पोलिंदा ज़्यादा दिन, काठ का जो हाड़ी है वो कितना दिन आज पर टिकेगी? बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ बेचू महतो जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से मोनोफोबिया हो गया है। भाजपा के द्वारा जो कहा जा रहा है ये एक तरह से फोबिया है, 400 के पार का आंकड़ा नहीं जा सकता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजद के जो सरकार था, इससे 15 साल 20 साल पहले राजद के सरकार था, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते थे बिहार के अंदर। इन लोग के अपने मैनिया हो गया है, इन लोग जुमलाबाज हैं, इसलिए दूसरे के जुमलाबाज कहते हैं। 400 ना 450 हम लोग अनकी परी पूरे भारत में सीट ला रहे हैं। 400 नहीं, 400 तो पार है, लेकिन हम लोग करता रातें दिने मेहनत कर 450 सीट लाने के लिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। और बिहार में 40 के 40 सीटों जीतेंगे हम लोग। इन लोग के कहने से नहीं, जनता मालिक है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जितना काम किए, वो काम के गिनती नहीं, कलम रुक जाएगा वो लिखते लिखते। और इन लोग के अभी जुमले लौक रहा है। देश कहाँ से कहाँ चला गया, जो विश्व गुरु बनने के कगार पर पहुंच गया है, देश ले विदेश तक मोदी जी के जय जयकार, मोदी जी मोदी जी। अब इन लोग के अब कहें का लजाई लड़का उसी कह रहे हैं कि लजाई लड़का ढोड़ी तोता है, वही है। ऐसा कोई बात नहीं है लजाई लड़का। ये जो आरोप गढ़ रहे हैं लालू जी पर, लालू जी ने जो कहा वो किया। लालू जी गरीबों नौजवानों को जो उन्होंने वादा किया लोगों के साथ, वो पूरा करके दिखाए। सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई आज जो बोल रहे हैं, औकात था बोलने का? कहने से हो जाएगा? लोग बोल रहे थे, औकात नहीं थी कि सड़क पर खड़ा होकर के हमारे जैसा आदमी जो है जुबान से बोल दे, जूता गिरता था। दावा कर रहे हैं ये कि देखिए, ये कि ST/SC समाज से आने वाले ये सत्यनारायण पासवान जी हैं, ये कह रहे हैं कि पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी, लालू जी आए तो आज़ादी मिली, और अभी जो कुछ बोलना है बोलने, लेकिन लालू यादव के द्वारा आज़ादी दी गई थी। देखिए, इस देश में 3 तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं। एक परिवारवाद में जिंदा रहना चाहते हैं, जो अपने ही परिवारवाद में मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहते हैं, DM, ADM, SP घराना में रहते हैं। दूसरा, सुरक्षित होते हैं, जो भ्रष्टाचार में, आतंकवाद में ये अपना सुरक्षित रहते हैं। तीसरा, जो उपेक्षित होते हैं, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, गरीबनी माँ के पेट से पैदा जो होते हैं, कीचड़ में पलते हैं, उनकी कोई मान सम्मान नहीं। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम 400 पार की नारा लगाते हैं। 15 साल में लालू यादव ने एक भी वैकेंसी नहीं दिया।
जो सारे लोगों को बिहार में एज एक्सपायर कर गया, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ। और लोग कहता है कि बोलने का अधिकार, क्या हम गूंगे और बहरे थे? हम बोलने का अधिकार हमेशा था। उन्होंने देना था पानी, तेल पिलाने का काम किए और अनरा और लंगड़ा बिहार में दलित और शोषित को बना कर रखे हैं। इसलिए उनका कोई आधार नहीं कि हाँ, लालू जी के शासनकाल में लोग कुछ बोल पा रहे हैं। पहले इन लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। आज चाहे जितना कुछ कह लें, लेकिन जो बोलने की बात सिखाया गया है लालू जी के द्वारा, ये उनके समय में हुआ है। ये जो कह रहे हैं सच है। देखिए, लालू जी के जब बिहार में सरकार थी उसमें गुंडा राज था। गुंडा लोग बोलते थे, बदमाश लोग बोलते थे, दिन दहाड़े हत्या होती थी, लूट होती थी और यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर लोग भागते थे। डॉक्टर लोग का अपहरण होता था, दिन दहाड़े मर्डर होता था। हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भारत में और बिहार में, तो यहाँ देश के विकास होगा, सभी समुदाय के लोग शांति से रहेंगे, सुरक्षा महसूस करेंगे। पूरा बिहार के लोग, पूरा भारत के नौजवान जान गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जब तक से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तीसरी बार, तब से पूरा नौजवान का विकास नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ता साहब से, जब कांग्रेस की जब सरकार थी, लालू जी की जब सरकार थी, वहाँ हमारे बिहार के नौजवान जाते थे परीक्षा देने के लिए, रेलवे में धांधली हुआ करता था। दूसरे प्रांत के लोग बिहार के विद्यार्थी को लोग पीटते थे, मारते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है, पूरा देश में शांति का माहौल है और भारत विकास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं, जनता से अपील करना चाहता हूं, भारत को आगे ले जाना है तो तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार को आप हाथ मजबूत कीजिए। जय हिंद। बताइए, ये कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, उनके समय में बिहारियों का अपमान हुआ करता था। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रेलवे में वो बोले कि रेलवे में परीक्षा देने के लिए जाते थे और लोग पीटता था, यही बात न बोले, तो हम उन्हीं के जवाब दे रहे हैं। ना रेलवे का परीक्षा हो रहा है, ना कोई परीक्षा देने जा रहा है, ना कोई पिटा रहा है। अब तो परीक्षा ही नहीं है, नौकरियां नहीं है पूरा देश में, पूरा हर चीज बिक गया, रेल बिक गया, जहाज, अब कुछ बाकी है। यहाँ की मीडिया बिक गई, सबसे बड़ी चापलूस बंद है। मोदी जी के मुंह में भोंपा लगा के मीडिया काहे नहीं पूछ रही है? देश की जो मीडिया है, चौथा स्तंभ, जी न्यूज और आज तक जो बड़े बड़े एंकर हैं जो चुगला के टीवी पर बोला करते हैं, नरेंद्र मोदी के मुंह में भोंका लगा के पूछने की औकात है? सब क्या हुआ आपका 15 लाख का? क्या हुआ आपके 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी का? क्या हुआ इस देश का? सब कुछ बिक रहा है। जब कुछ देश में नहीं था तो बिक क्या रहा है? बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, सब कुछ बिक गया। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आरोप है आप लोगों के ऊपर। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रेल जब बिक गया तो खरीदने वाला क्या है? तेजस्वी यादव हैं कि जो 9वीं पास करोड़ों की संपत्ति को बना लिए अपना, तो रेल बिक गया और खरीदने वाले तेजस्वी यादव खरीद लिए। जो बिहार के 9वीं पास व्यक्ति सत्ता क्या चलाएंगे? जो परिवार नहीं चलाता है तो देश क्या चलाएगा? उनके परिवार में देख रहे कि ऐश्वर्या राय कहीं कोर्ट का शरण ले रही है, तो जो परिवार का नहीं होगा व्यक्ति तो देश के होगा, बिहार की जनता को होगा। एक कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए अब की पार भाजपा सरकार 400 पार की जो नारा है, 400 से अधिक पार होगा। इनके दल में तो कोई कार्यकर्ता नहीं कि किसी गांव में जाकर अपना बात को रखे, बात सुनने वाले कोई नहीं है। अरे क्या क्या आरोप लग रहा है? देख रहे हैं कि इनका कहना है कि एकदम भ्रष्टाचार की बात जो कहते हैं, अभी जो कुछ है सब कुछ बिक रहा है, रेल बिक रहा है, सब भेल बिक रहा है, जितनी कंपनियां हैं सबको बेचा जा रहा है। गंभीर आरोप लगाया जा रहा है राजद प्रवक्ता के। ये सब झूठ आरोप है। जितना विकास रेल का हुआ इस देश में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, उतना विकास पहले हुआ था। और किसको जुमला की बात करते हैं? जुमला तो कौन सी जुमला है? राम मंदिर जुमला है, 370 जुमला है, अभी CAA जुमला है। कौन सी जुमला है? अभी गरीबों को मिल रहा है 6, किसानों को मिल रहा है 6000, वो जुमला है। कि गरीबों का आवास मिल रहा है, वो जुमला है। कौन सी जुमला है? नरेंद्र मोदी सरकार में गिनाने के काम में है कि इतने गिन नहीं सकते कि जितना विकास हुआ है उस लालू जी की सरकार में। वो तो समाज को लड़ा करके अपने वोट बैंक को बनाए, जात से लड़ा है, धर्म से लड़ा है, उसके बाद में लड़ा करके अपना वोट बैंक। उन्हीं का वक्तव्य था समय कि मैं बिहार का ऐसा रोड बनाऊंगा कि हेमा मालिनी की गाल की तरह होगी। बना दिए थे हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड। यहाँ उनके
टिकट बढ़ता था पहले, जितना क्रिमिनल, बदमाश और बागी उनको टिकट देते थे और वही राज करता था देश में। आज लोग और कहते हैं कि हमें दिन पर दिन युवाओं का विकास हुआ है, उसका शिक्षा में विकास हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज लालू जी ने खुलवा दिया था अपने शासनकाल में। बाकायदा काम गिनाया जा रहा है। अभी लगता है किस पार्टी से हैं आप? हम आरजेडी से हैं। अच्छा, काम गिनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकाल में बहुत कुछ विकास हुआ है, इसीलिए 400 का सीट, 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। ये काम गिना रहे हैं, ये जुमला है? कहने से नहीं होगा, तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। अब 3 महीना समय है। पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी जान चुके हैं, एक 32 साल का लड़का जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, शर्म आनी चाहिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कि हर जाति, हर समुदाय की बहन बेटियों को पूरे भारतवर्ष में जो 17 महीने में काम करके दिखाया। भाजपा के कार्यकर्ता बताएं कि भाजपा कितना काम कर दिखाई, कितना बहन बेटियों को नौकरी दिया 17 महीने का। मैं बात पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं 400 पार, तुरंत इसका रिजल्ट आने वाला है, घबराने की बात नहीं है। पूरा भारत बताए भाजपा कार्यकर्ता कि अभी देश पर कितना अर्थव्यवस्था गिर चुका है, कितना कर्ज हो चुका है। कांग्रेस के समय कितना कर्ज था, अभी कितना कर्ज है। भाजपा के कार्यकर्ता हमको बताए जल्दी। आज सभी का अपना दावा है, लेकिन इस दावे की पोल 4 जून को खुलेगी, जब ईवीएम से जो बटन दबाए गए हैं वो निकलेगा, जिसके बाद क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी रस्साकसी का खेल चल रहा है, उस रस्साकसी के खेल में कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो 400 का आंकड़ा है वो पार नहीं होगा, या फिर विपक्षी पार्टी के लोग यह सुनने के लिए तैयार नहीं है कि 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन जो दावे हैं, उन दावों का पोल 4 जून को खुलेगा। लेकिन तब तक से जो अभी उत्साह भाजपा, राजद, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा है, उत्साह काफ़ी हाई है और उत्साह का जो परीक्षण है वो 1 जून का होगा। लेकिन 1 जून का क्या होगा, ये इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।